क्या आपको पता है कि महाभारत क्यों हुआ था? भारत के इतिहास की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी युद्ध महाभारत। तो राधे राधे सबको। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि क्यों हुआ था इतना बड़ा महाभारत और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध। महाभारत देखा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं बाकी जगह भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये कोई फिक्शनल नहीं, ये रियल है। महाभारत में हर वो चीज है जिससे महाभारत ज्यादा पॉपुलर होती है। युद्ध, चीरहरण, राजनीति, धोखा, षड्यंत्र, लव, गुरु, शिष्य, लगभग में सारी चीज है इसमें। और सबसे बड़ी बात, महाभारत इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि भगवत गीता इसी महाभारत से निकली है। और भगवत गीता कितना पावरफुल और कितना यूजफुल है ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि इस भगवत गीता में हर वो चीज है जो एक इंसान को चाहिए, चाहे एक अच्छा इंसान बनने के लिए हो या फिर किसी चीज में सक्सेस होने के लिए हो, सारे चीजें हैं इसमें। क्योंकि इस भगवत गीता को किसी इंसान या फिर गुरु महागुरु ने नहीं लिखा था, भले ही महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे, लेकिन इस भगवत गीता में जो बोल है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हैं। और ये तब के हैं जब महाभारत की युद्ध शुरू हो रही होती है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये युद्ध मैं नहीं करूंगा, इसमें जितने भी सारे के सारे मेरे अपने हैं, इसीलिए युद्ध मैं नहीं करूंगा। और वहीं पे जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वही होता है भगवत गीता। अब बात करते हैं युद्ध की कि महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था। भीष्म पितामह नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, पांडव भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, गुरु द्रोण भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, तो फिर युद्ध हुआ कैसे? महाभारत का जो युद्ध है उस समय की सबसे बड़ी युद्ध थी, उससे पहले उतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। कहते हैं जहाँ पे ये युद्ध हुआ था यानी कि कुरुक्षेत्र में, वहाँ की मिट्टी अभी भी लाल है सारे सैनिकों के खून से। अब जानते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों था, असली कारण क्या था कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध पर सब लोग अपना अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है महामहिम भीष्म के कारण ये युद्ध हुआ था, कोई कहता है शकुनी के कारण ये युद्ध हुआ था, और सबसे ज्यादा जिसको लोग कारण बताते हैं वो है द्रौपदी की। अगर द्रौपदी के साथ चीरहरण नहीं हुआ होता तो ये युद्ध नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है कि अगर द्रौपदी के साथ चीरहरण नहीं होता तो क्या ये युद्ध रुक जाता? नहीं, युद्ध तब भी होता। मैंने जो महाभारत देखा है उससे जो सीखा और समझा है, मुझे नहीं लगता कि युद्ध का कारण ये लोग थे। एक तरफ से अगर देखा जाए तो युद्ध के कारण सब लोग थे, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो युद्ध का कारण कोई नहीं था। मेरे हिसाब से महाभारत का युद्ध का कारण कुछ और था, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जरूरी नहीं है कि ये सच ही हो या फिर ये गलत ही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है महाभारत के युद्ध का मेन कारण वो वचन है। अब ये वचन है क्या? अभी की समय की बात करूँ तो वादा। वचन मतलब वादा, प्रॉमिस। मैं तुमसे सारी जिंदगी प्यार करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ख्याल रखूंगा, ये मेरा वादा है। आज का ये वादा है, लेकिन यही वादा उस समय की वचन थी। अब अभी के वादा और उस समय के वचन में क्या अंतर है? देखा जाए तो इस समय का वादा और उस समय का वचन दोनों में जमीन और आसमान की अंतर है। अभी का वादा तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस समय की वचन किसी भी हाल में तोड़ी नहीं जा सकती थी। अभी का वादा लोग 2 घंटे भी नहीं निभाते, लेकिन उस समय का वचन सारी जिंदगी निभानी पड़ती थी, क्योंकि उस समय का जो सिचुएशन था वो बहुत अलग था। उस समय वचन को बहुत अहमियत दिया जाता था, इसलिए तो लोग कहते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। उस समय का हाल कुछ ऐसा था कि तुम अगर किसी को एक बार भी वचन दे देते हो तो कुछ भी हो जाए तुम उस वचन को तोड़ नहीं सकते थे, और अगर किसी कारण तुम उस वचन को तोड़ते हो तो तुम्हें अधर्मी कहा जाएगा, क्योंकि उस समय वचन को तोड़ना अधर्म कहलाता था। मतलब वचन तोड़ना उस समय का एक बहुत बड़ा अधर्म था, इसलिए कोई भी वचन नहीं तोड़ता था। भले ही इस वचन को निभाने के लिए इससे बड़ा अधर्म कर देते थे, लेकिन वचन नहीं तोड़ते थे। और महाभारत की सबसे बड़ी समस्या यही तो थी, वचन। हर कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ वचन दे चुका होता है, इसीलिए महाभारत में जितनी भी समस्या होती है ज्यादातर वचन के कारण। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को वचन दे चुका होता है कि जब तक तुम सिंहासन पे हो तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे पक्ष में ही युद्ध करूंगा। और जब युद्ध शुरू होता है तो हम देखते ही हैं कि भीष्म पितामह पांडवों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध करना पड़ता है पांडवों के खिलाफ में, क्योंकि वो पहले ही वचन दे चुके होते हैं। और यही चीज सेम गुरु द्रोण के साथ भी होता है। गुरु द्रोण भी नहीं चाहते कि पांडवों के खिलाफ वो युद्ध करे, लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि गुरु द्रोण ने भी अपने धर्म पत्नी को वचन दे चुका होता है कि वो अपने पुत्र का रक्षा करेगा हमेशा के लिए। और गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा वो कौरवों के साथ रहता है, इसीलिए कौरवों के साथ ही युद्ध करना पड़ता है द्रोणाचार्य को भी। और सेम यही चीज अंगराज कर्ण के साथ भी होता है। ये सच है कि अंगराज कर्ण ये युद्ध करना चाहता था, लेकिन वो युद्ध सिर्फ अर्जुन के साथ करना चाहता था, पूरे पांडव या फिर पूरे सेना के साथ नहीं। लेकिन फिर भी वो युद्ध करते है पूरे पांडव के खिलाफ और पूरे सेना के खिलाफ, क्योंकि अंगराज कर्ण ने भी वचन दे चुका होता है दुर्योधन को पहले, बहुत पहले। और जब अंगराज कर्ण को यह बात पता चलता है कि राजमाता कुंती कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी सगी माता है, तो उस समय अंगराज कर्ण के पैरों तले जमीन ही निकल जाती कि जिस अर्जुन से
वो युद्ध करना चाहता है या फिर जिस अर्जुन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है वो कोई और नहीं, उसका खुद का भाई है। और जब अंगराज कर्ण अपने माता कुंती से मिलता है तो माता कुंती अंगराज से कहती है कि ये युद्ध मत करो, ये युद्ध में भाग मत लो, क्योंकि जिसके खिलाफ तुम युद्ध करने जा रहे हो वो सारे तुम्हारे भाई हैं। और वहाँ पे राजमाता कुंती से अंगराज कर्ण कहता है कि ये युद्ध मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, ये युद्ध मैं नहीं छोड़ सकता और वचन तोड़ के मैं अधर्म नहीं करना चाहता। और वहाँ पे माता कुंती को अंगराज कर्ण एक और वचन देता है कि मैं आपके 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा, मेरा मुकाबला सिर्फ अर्जुन से है। अगर अर्जुन मर गया तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और अगर मैं मर गया तो अर्जुन तो आपके पास रहेगा ही। तो यहाँ भी वचन का ही समस्या है। और जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहाँ पे सब होते हैं, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, भीम, कर्ण, सारे होते हैं। और कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, सारे के सारे इसके खिलाफ थे। अगर चाहते ये लोग तो सारे के सारे बचा सकते थे, लेकिन सारे वचन के कारण बंधे हुए थे। मामा सकोनी ने चाल ऐसी चली थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय का जो सिचुएशन था वो वचन का कितना ज्यादा असर था। और भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते थे कि जो वचन और प्रतिज्ञा समाज को हानि पहुंचाने लगे वो वचन और प्रतिज्ञा उसी समय तोड़ देनी चाहिए।